दोस्तों, बीजेपी में अध्यक्ष पद को लेकर जो चहलकदमी इतने दिनों से हो रही थी, उस पर अब विराम लग गया है और गुजरात लॉबी ने अपना अध्यक्ष चुन लिया है। बीजेपी में अध्यक्ष चुने जाने को लेकर अब तक विवाद छिड़ा हुआ था। बीजेपी नड्डा का कार्यकाल लगातार बढ़ाया जा रहा है, लेकिन अध्यक्ष पद के लिए उपयुक्त उम्मीदवार खोजने में अभी तक नाकाम साबित होते हुए दिखाई दिए हैं। तमाम राज्यों में बीजेपी ने अध्यक्ष की घोषणा भी कर दी है। तमाम राज्य ऐसे हैं जहां पर अध्यक्ष नहीं चुने गए हैं, उनकी नियुक्ति नहीं हो पाई है, जिसमें से गुजरात भी था, लेकिन अब गुजरात में भी अध्यक्ष की नियुक्ति हो गई है। मोदी शाह ही अब बीजेपी हैं, ये हर कोई समझ रहा है, जान रहा है, लेकिन अध्यक्ष पद के लिए कोई अच्छा उम्मीदवार केंद्रीय स्तर पर अभी भी नहीं मिल पा रहा है। 2024 चुनाव के बाद से मोदी की तानाशाही में कमी आई है। उनका दबदबा पार्टी के अंदर कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। नेता कोई भी बात मान नहीं रहे हैं। संघ ने भी अब आंख दिखाना शुरू कर दिया और अपने मन मुताबिक उम्मीदवार को अध्यक्ष बनाने की बात कर रही है, जिसको लेकर बीजेपी और संघ में रस्साकसी भी चल रही है। इसी बीच बीजेपी ने गुजरात में अध्यक्ष की घोषणा कर दी है। कौन है ये महाशय जिन्हें अध्यक्ष बनाया गया है, अब इनके बारे में बात करते हैं। दोस्तों, बीजेपी अध्यक्ष अपना केंद्रीय स्तर पर भले नहीं तलाश पा रही है, लेकिन राज्यों में तलाश ले रही है। गुजरात में अध्यक्ष का ऐलान कर दिया गया है। गुजरात में बीजेपी की जमीन खिसक रही है, ये नजर आ रहा है और मोदी शाह का वर्चस्व धीरे धीरे कम होता जा रहा है। ऐसे में ऐसे शख्स को लेकर आया गया है जो भारतीय जनता पार्टी की साख बचा सके। बीजेपी के खिलाफ तमाम समुदाय नाराज बताए जा रहे हैं। गुजरात में ओबीसी समुदाय सबसे ज्यादा भड़का हुआ बताया जा रहा है, जिसको देखते हुए ओबीसी को साधने के लिए बीजेपी ने गुजरात में ओबीसी समुदाय पर दांव खेल दिया है। अध्यक्ष पद की कमान जगदीश विश्वकर्मा के हाथों में सौंप दी गई है, जिससे साफ पता चल रहा है कि अब मोदी जी के अंदर ओबीसी समुदाय के प्रति प्रेम बढ़ रहा है। आपको बता दें कि कांग्रेस ने भी हाल ही में अध्यक्ष पद का ऐलान किया है। ओबीसी के सबसे बड़े नेता अमित चावड़ा को अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी सौंपी गई है। अमित चावड़ा गुजरात में ओबीसी समुदाय का सबसे बड़ा चेहरा बताए जाते हैं। उनकी ओबीसी समुदाय में अच्छी पकड़ है। उनके अध्यक्ष बनते ही बीजेपी की जमीन जो खिसक रही थी, जो खिसकती हुई दिखाई दे रही थी, राजनीतिक तौर पर जो समाचार निकलकर सामने आ रहे हैं गुजरात से, उसके चलते ओबीसी समुदाय को अपनी ओर खींचने के तौर पर ये कोशिश देखी जा रही है, जहां पर एक ओबीसी चेहरे को भारतीय जनता पार्टी ने अध्यक्ष पद की कमान सौंप दी है। आपको बता दें कि मोदी सत्ता में बने रहने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। कभी खुद को भगवान का अवतार बताने लगते हैं, तो कभी खुद को भगवान का भक्त बताते हैं और सत्ता में बने रहने के लिए किसी भी तरह की कोई भी कोर कसर छोड़ नहीं रहे। जहां पहुंचते हैं वहां का बखान करने लगते हैं। लेकिन अब समय बदल चुका है। जनता जाग रही है, अपनी जमीन वो तलाश रही है कि आखिरकार हमें क्या मिल रहा है। ये राजनेता बड़ी बड़ी बातें करके निकल जाते हैं, हमारे लिए आखिरकार क्या है, जिसको देखते हुए सभी समुदायों को साधने के लिए उसी समुदाय के लोगों को जिम्मेदारी राजनीतिक तौर पर अब सौंपी जा रही है। वो राजनीति जिसमें जो समुदाय को टारगेट करना, उस समुदाय के व्यक्ति को आगे लाकर खड़ा कर दो और वोट बैंक लेकर निकल जाओ, कुछ ऐसी राजनीति इन दोनों की हो चली है। गुजरात में जगदीश विश्वकर्मा अब कमान संभालेंगे। गुजरात का आगामी विधानसभा चुनाव भी जगदीश विश्वकर्मा के नेतृत्व में ही लड़ा जाना है, जिससे ऐसा माना जा रहा है कि बीजेपी के इस फैसले के कांग्रेस के संगठन पर प्रभाव पड़ सकता है। जगदीश विश्वकर्मा पांचाल निकोल सीट से विधायक हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और मंत्री जगदीश विश्वकर्मा पहले भी साथ काम कर चुके हैं। जगदीश विश्वकर्मा मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के मंत्रिमंडल में स्वतंत्र रूप से सहकारिता, लघु, सूक्ष्म और मध्यम उद्यम, कुटीर, खादी एवं ग्रामीण उद्योग और नागरिक उड्डयन जैसे महत्वपूर्ण विभागों का कार्यभार संभाल रहे हैं। आप समझ सकते हैं, इन तमाम मंत्रालय अगर दिए गए हैं तो फिर बीजेपी के अंदर उनकी पकड़ किस तरह की है, और अब जब उन्हें संगठन का काम सौंप दिया गया है तो फिर वो किस तरह से काम कर पाते हैं, इस पर हर किसी की निगाह रहेगी। बीजेपी अपने संगठन को मजबूत बनाने के लिए ओबीसी का दांव चल चुकी है। अब देखना होगा कि बीजेपी की खिसकती हुई जमीन को जगदीश विश्वकर्मा कैसे संभालते हैं। ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी का ये दांव कितना सफल रहता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसी तमाम बड़ी और राजनीतिक खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए 4 PM गुजरात। धन्यवाद।